यस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अभी। तो उसमें देखो, मोशन इन प्लेन हमारा चैप्टर चल रहा है। तो मोशन इन प्लेन के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के जो कंसेप्ट्स है वो अच्छी तरह समझे हैं। तो हमने समझा था कि द एवरेज वेलोसिटी in the planar motion, average velocity is given by the formula the total displacement, so displacement upon time. This is actually the formula for average velocity. ठीक है, बट जहां तक प्लेनर मोशन का सवाल है, तो प्लेनर मोशन होने के कारण मतलब समझो कि एक पार्टिकल जो है वो प्लेन प्लेन के अंदर इस पॉइंट से, जिसको हम ए नाम दे सकते हैं, दूसरे एक पॉइंट पे चला जाता है जिसको हम बी नाम दे सकते हैं। तो जब ये पार्टिकल ए से बी तक मूव होगा, देखो ठीक से, तो इस प्रोसेस में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी बात होती है, इस ए का जो पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से जब हम ए को ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलता है ए का पोजीशन वेक्टर। उसको हम बोलते हैं आर ए बार। ओके, आर ए बार। और दूसरा बी का जो पोजीशन वेक्टर होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं आर बी बार। ओके, आर बी बार का मतलब क्या हुआ? द पोजीशन वेक्टर ऑफ अनदर पॉइंट, दैट इज बी पॉइंट। ठीक है, तो उसको हम आर बी बार बोल देंगे। ठीक है, अभी देखो, हाउ विल यू फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हियर? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको एक ट्रायंगल लॉ यूज करना पड़ेगा वेक्टर्स के अंदर जो हमारे पास है। तो उसमें हमको मिलता है ओ ए बार प्लस ए बी बार। मतलब देखो, ये जो वेक्टर है ओ ए बार, ये वेक्टर प्लस ए बी बार वेक्टर गिव्स अस द ओ बी बार वेक्टर। तो ये ट्रायंगल लॉ कहलाता है। तो इसको, ये ट्रायंगल लॉ यूज करके हमको मिलेगा ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू ओ बी बार। ओके, बट एज वी नो दैट ओ ए बार इज नथिंग बट आर ए बार, एंड ए बी बार यही तो हमको डिस्प्लेसमेंट है निकालना है, and that is going to be equal to OB bar, which is nothing but RB bar, right? So here it is RB bar. Okay, so here AB bar can be easily found out to be simply equal to RB bar minus RA bar, and hence we can say that this AB bar is actually going to be actually equal to RB bar minus RA bar. This is going to be the displacement vector, remember. तो इसलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो, एवरेज वेलोसिटी मतलब वी एवरेज बार इज इक्वल टू आर बी बार माइनस आर ए बार, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय T2 minus T1, where T2 and T1 are the time instants. ठीक है, वो टाइम इंटरवल्स है। T2 minus T1 मतलब ही टाइम इंटरवल। उसको वहां से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो वो टाइम इंटरवल जो है वो T2 minus T1 से हम डिनोट करेंगे। इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा रीअरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो, वी एवरेज बार इज इक्वल टू आर बी बार माइनस आर ए बार। उसको हम डेल्टा आर बार भी लिख सकते हैं, नो डाउट, डेल्टा आर बार याद रखो ठीक से। और टी टू माइनस टी वन को हम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी। ओके, but actually, if suppose this point A is having the coordinates like suppose x1 and y1, okay, and suppose B is having the coordinates like x2 and y2, then we can say that this RA bar here, so RA bar को हम कैसे लिख सकेंगे? तो सिंपली इस x1 y1 को I बार और J बार अटैच करके, तो इससे हमको मिल जाएगा x1 इंटू आई बार प्लस y1 इंटू J बार। ये बन गया हमारा आर ए बार। एंड एट द सेम टाइम बी बार को भी हम आई बार और जे बार अटैच कर सकते हैं। ये आई बार होता है और ये जे बार होता है, जो तुमको पता है ऑलरेडी। दे आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इसलिए फिर आर बी बार को हम कैसे लिख सकेंगे? सो आर बी बार कैन बी रिटर्न एज, it will be x2 into I bar
प्लस y2 इंटू जे बार। करेक्ट है, तो ये हमको मिल गया। बट अभी यहाँ पे जबकि हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर बी बार माइनस आर ए बार निकालना पड़ेगा, राइट। तो लेट अस डू दैट एंड गेट दिस एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज डेल्टा आर बार will actually be equal to rb bar माइनस आर ए बार। करेक्ट है, जो फिर यहाँ पे हम अगर यूज फाइंड करेंगे उसको तो डेल्टा आर बार क्या बनने वाला है, आर बी बार मतलब ही ये देखो ये आर बी बार है, तो उसको डाल दो यहाँ पे, तो बनेगा एक्स टू आई बार प्लस वाई टू जे बार, राइट, माइनस हियर इट इज आर ए बार, हियर इट इज आर ए बार, सी हियर। तो ये अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा x1 इंटू आई बार प्लस y1 इंटू जे बार। ओके, and then we'll just simplify this still further and get this as delta r bar is equal to x2 I bar, तो x2 I bar plus y2 j bar minus x1 I bar minus y1 j bar. Okay, so that we can get this as, yes, so delta r bar can also be written as, अभी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म्स में से क्या करो, आई बार कॉमन निकालो, तो अंदर में क्या बचेगा देखो, तो हमको मिलेगा x2 माइनस x1 इंटू आई बार। चलो ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों में से जे बार कॉमन निकालो, तो अंदर में बचेगा y2 माइनस y1 इंटू जे बार, so that this value of delta r bar can be put here in this formula here for delta v, for average velocity. The average velocity can be found out, v average bar is equal to, वैसे तो वो डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी होता है, no doubt, but as we have already seen that delta r bar can be expressed in two components like this, so here it is becomes, so x2 minus x1 into I bar plus y2 minus y1 into j bar, that is to be divided by delta t, delta t मतलब ही क्या, t2 upon minus t1, that's it. So this t2 minus t1, and this can also be separated for both of these terms in the numerator. तो यहाँ पे ये जो है ये टर्म हम इसके लिए ये पूरा सेपरेट करेंगे और उसके बाद इसके लिए भी इसको पूरा सेपरेट करेंगे, तो देखो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, तो हम लिख सकेंगे उसको एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो वहां पे मिलेगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 इंटू आई बार, करेक्ट है, प्लस दूसरा टर्म में क्या आएगा देखो, तो y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 इंटू जे बार, करेक्ट है, जिसको हम और आगे जाके ऐसा भी लिख सकते हैं देखो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, इस x2 माइनस x1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x लिख सकते हैं, डेल्टा x, तो डेल्टा x मतलब ही क्या, डेल्टा x मतलब चेंज इन x कोऑर्डिनेट, राइट, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय डेल्टा t एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ I बार प्लस हियर इट इज गोइंग टू बी डेल्टा y, ये जो y2 माइनस y1 है कि नहीं ये वाला, तो y2 माइनस y1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y, दैट इज डेल्टा y अपॉन t2 minus t1 मतलब delta t into j bar as it is, that's it. So this actually becomes the formula for finding this average velocity, and if we want to find out the magnitude of this average velocity, then what we are going to do, तो उसके लिए देखो ठीक से मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है वो हमको पता है ऑलरेडी, so the magnitude of this vector average velocity will be given by the formula root of इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वो बन जाएगा सीधा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t उसका स्क्वायर प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा t और उसका स्क्वायर,
बिल्कुल. So this will be actually the magnitude of the average velocity. Remember. अब देखो ये हमने फॉर्मूला तो देख लिया, ठीक है, बट इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट एक क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि हमको क्लियर समझ में आए व्हाट इज एग्जैक्टली मीन्स. ओके, तो लेट अस सी द क्वेश्चन. Let us see the question. Okay, see here. हमने ऑलरेडी किया था इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी. तो देखो ठीक से, सपोज अ पार्टिकल स्टार्ट्स, particle moves from the point 1 comma 2 to the point 15 comma 18. ओके, देखो ठीक से, particle moves from the point 1 comma 2 to 15 comma 18. Okay, so find the average velocity and its magnitude. One more thing, time भी हमको देना पड़ेगा ना. The particle moves from this point to this point, but in what time? In 2 seconds suppose. Okay, in 2 seconds, ये उसमें एडिशन है याथोडिक से. तो find the average velocity and also its magnitude, ये हमको निकालना है. Let us try to find out. See, अगर सपोज एक पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट से, मतलब जिसको हम A बोल सकते हैं, तो B पॉइंट पे चला जाता है जिसको हम B बोल सकते हैं, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकाला जा सकता है. हमको पता है ऑलरेडी, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई बार प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे बार. करेक्ट है क्या? देखो ठीक से, ये फॉर्मूला हमने अभी देखा, अभी प्रूव किया कि नहीं. तो अभी यहाँ पे देखो कि एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलेगा हमको. डेल्टा एक्स मतलब क्या? व्हाट इज द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल 1 to 15. तो एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हो गया? तो x2 माइनस x1 उसको हम लिख सकते हैं आराम से. अगर आपको चाहिए तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसा भी इसको एक्सपांड करके लिख सकते हैं, इंटू आई बार एज इट इज, प्लस यहाँ पे इसको और खोल के y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 इंटू जे बार, ऐसा भी लिख सकते हैं आराम से. सो दैट वी गेट दिस एवरेज वेलोसिटी टू बी इक्वल टू, अभी देखो x2 माइनस x1 मतलब क्या? 15 माइनस 1, हाउ मच इट इज? सो देखो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 1 एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम इंटरवल? इट्स 2 सेकेंड्स डायरेक्टली. तो वो 2 सेकेंड्स जो है वो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इट्स ओके, दिस इज 2 seconds here into I bar plus what is this y2 minus y1 here? It is 18 minus 2,
so it is going to be 16 here. So इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 18 minus 2 and that is to be divided by 2 again into j bar, so that average velocity actually becomes equal to, तो यहाँ पे आएगा 14 divided by 2 into I bar plus okay plus here it is going to be 16 divided by 2 into j bar, करेक्ट है। तो ये हमको मिल गया। अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे और आगे, तो वो हमको मिलेगा 7 I bar plus 8 j bar, and this is going to be the average velocity of this particle when it moves from the point A to the point B here. Okay, but what about the magnitude? Magnitude is also to be found out, right? तो magnitude कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए देखो ठीक से, यहाँ पे आ जाएगा mod of V average bar. तो magnitude of this vector can be obtained to be simply equal to root of, यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर प्लस इधर आएगा 8 का भी स्क्वायर, करेक्ट है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना बनता है वो, तो वो बनेगा रूट ऑफ 49 प्लस 64 एंड हियर इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना बनता है ये 113, नहीं हाँ 113 राइट, रूट ऑफ 113 will be the magnitude of that velocity. ओके समझा ठीक से। इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी। सिंपली हमको दो पॉइंट्स दिए थे, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए थे, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और हमको निकालने के लिए बोला था कि फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड, एंड दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस इन 2 सेकेंड्स, ये भी हमको दिया हुआ था। तो इससे हमने क्या किया, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस इंटू आई बार प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे बार, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, जिसके अंदर हमने सारे वैल्यूज डाल दिए। डेल्टा एक्स मतलब क्या, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, एंड डेल्टा वाई मतलब क्या, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। तो ये दोनों हमने डाल दिया इधर इस फॉर्मूला के अंदर, जिससे हमको ये पूरा एवरेज वेलोसिटी मिल गया, नो डाउट। अच्छा चलो एक तुम करके दिखाओ। अभी तुमको एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, तुमको उसका आंसर डालना है, ठीक है। देखो ठीक से, एक पार्टिकल जो है वो पार्टिकल moves in xy plane according to the equation, देखो ठीक से उसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो ये है कि r बार इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई बार प्लस टी क्यूब जे बार, ओके, ये उसका इक्वेशन है। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी between t equal to 1 and t equal to 2. Try to do it yourself. जल्दी करो और आंसर डालो चैट बॉक्स में फटाफट ना। आपको 3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट के अंदर मुझे आंसर चाहिए। मैग्नीट्यूड भी निकालना है एवरेज वेलोसिटी का।
आगे आंसर 3 i बार प्लस 7 j बार। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर रहे हो, ठीक से करो थर्ड। ठीक है, देखो करके दिखाता हूं मैं। देखो क्या करना है हमको कि एक पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। हेलो, हाँ सर। ठीक है सर। हाँ सर, ओके सर। हाँ, मी लेक्चरमध्येच ॲक्च्युली. ओके. ओके. यस, मिल रहा है किसको? नहीं वीर, वो भी गलत है। 3 i बार प्लस 63 j बार इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी हियर, आई विल डू इट फॉर यू। बेसिकली एक पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, और वो भी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। देखो, विच इज गिवन बाय हियर आर बार इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई बार प्लस टी क्यूब जे बार, करेक्ट है? ठीक है, तो अभी ऐसे केस में क्या होता है ना कि इस पार्टिकल का हमको t इक्वल टू 1 पे और t इक्वल टू 2 पे हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है हमको, पुट t इक्वल टू 1 हियर in this equation and get this r1 bar. Check what is it. r1 bar becomes actually equal to, देखो 1 का स्क्वायर इंटू आई बार प्लस इधर 1 का क्यूब इंटू जे बार। समझा क्या ठीक से? इससे हमको मिल रहा है आर वन बार इज इक्वल टू आई बार प्लस जे बार। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसको भी। दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ जस्ट गो फर्दर। तो अभी आगे अगर बढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखो अभी अगर सपोज हम पुट t इक्वल टू 2 अगर करेंगे सेम इक्वेशन के अंदर, इसी इक्वेशन में हमको t इक्वल टू 2 पुट करना है, तो उससे देखो क्या होता है। तो हमको मिल रहा है r2 बार विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर इंटू आई बार प्लस 2 का क्यूब इंटू जे बार, करेक्ट है? जिससे हमको r2 बार मिल रहा है। देखो 2 का स्क्वायर इज 4 आई बार प्लस ये जो है 2 का क्यूब जो कि 8 जे बार, राइट? वेरी गुड। अभी दिस इज इक्वेशन नंबर 2 नाउ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सी हियर। तो हमको अभी क्या करना है, अभी हमको r2 बार माइनस r1 बार निकालना है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा r2 बार अपॉन डेल्टा t होता है, बराबर? तो इसलिए फिर यहाँ पे आएगा डेल्टा r2 विच इज गोइंग टू बी, देखो तो r2 बार माइनस r1 बार, ये सॉल्व करो तो बनेगा 4 i बार प्लस 8 जे बार माइनस ये वाला r1 बार मतलब कितना है देखो ठीक से, तो वो है i बार प्लस जे बार, करेक्ट है? ये बन रहा है। अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो डेल्टा आर बार हमको मिल जाएगा। देखो डेल्टा आर बार कितना मिल रहा है वो, तो 4 i बार प्लस 8 जे बार माइनस माइनस जे बार माइनस, सॉरी माइनस आई बार माइनस जे बार,
राइट है, जिससे हमको मिलता है डेल्टा आर बार, जो कि अब देखो 4i बार माइनस आई बार कितना बन रहा है 3i बार, करेक्ट है, तो ये बन गया 3i बार प्लस 8j बार माइनस जे बार कितना बन रहा है 7j बार, करेक्ट है। ठीक है, अभी ये तो हमको डेल्टा आर बार मिल गया ना अभी तक, अथर्व ने ये आंसर निकाला था, लेकिन ये आंसर एक्चुअली डेल्टा आर बार का आंसर है, जबकि हमको वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, जो डिफाइन किया जाता है डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी से। तो अभी डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो देखो डेल्टा आर बार का मतलब क्या होता है आर टू बार माइनस आर वन बार, जो कि हम निकाल चुके हैं इधर। ये देखो ये आर टू बार माइनस आर वन बार मतलब ही तो ये है कि नहीं, ये जो है 3i बार प्लस 7j बार, यही हमारा आर टू बार माइनस आर वन बार है, और यहाँ पे टी टू माइनस टी वन भी हमको करना ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3i बार प्लस 7j बार एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो t2 मतलब कितना है 2, करेक्ट, तो 2 माइनस ये t1 मतलब कितना है 1, जिससे वो बनता है 2 माइनस 1 मतलब 1, जो बनता है 3i बार प्लस 7j बार दैट इज डिवाइडेड बाय 1 विच कम्स आउट टू बी 3i बार प्लस 7j बार, करेक्ट। दिस इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी, राइट। अथर्व ने ये आंसर निकाल के बताया था, करेक्ट, सब फर्स्ट टाइम अथर्व ने ही बोला था, यस यू आर करेक्ट, 3i bar plus 7j bar, very good। Rishikesh also have done the same answer, yes, okay। And what about its magnitude, mod of v average bar कितना होगा, तो देखो mod of v average bar will be root of, तो फिर यहाँ पे फिर 3 का स्क्वायर आएगा, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जिससे वो बन जाएगा रूट ऑफ 9 प्लस 49 and hence it becomes root of 49 plus 9 is 58, right? So here it is root of 58. This becomes actually the average velocity magnitude, okay? So this is actually going to be the final answer। देखो ठीक से, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी। ओके, अभी हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी देखो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने जैसा है, देखो ठीक से, व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। See here, what do you mean by instantaneous velocity? Instantaneous मतलब क्या, instantaneous मतलब at a particular instant of time, remember, एक पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे ही हमको अगर वेलोसिटी चाहिए तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, विच इज गोइंग टू बी समवॉट डिफरेंट देन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अलग होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे तुमको बताता हूँ, अगर मान लो कि एक पार्टिकल है जो इस ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ये ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और इधर बी पॉइंट पे वो पहुंच गया, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे उसका वेलोसिटी कुछ और हो, यहाँ पे उसका वेलोसिटी कुछ और हो, यहाँ पे उसका वेलोसिटी कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और हो, तो मतलब होता क्या है ना कि द पार्टिकल में गोज ऑन चेंजिंग द वेलोसिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हर इंस्टेंट पे अगर उसका वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो ऐसे केस में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। हाँ, अभी जो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो इट डजंट मैटर वेदर इट इज मूविंग विद, इट डजंट मैटर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में तभी बात करने की जरूरत नहीं है, but basically whenever we talk about a particle whose velocity goes on changing continuously time to time,
then and only we can talk about the instantaneous velocity. And basically what is instantaneous velocity here? See here, instantaneous velocity is the velocity at a particular instant of time. मतलब अगर मान लो कि एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आने के लिए समझो वो t इसको टाइम लगता है, t इतने टाइम में वो यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है। और उस समय उसका जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो सपोज x है, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा टाइम के लिए अगर हम आगे उसको मूव करने के लिए अलाउ करेंगे तो वो टाइम इंस्टेंट बनता है t प्लस डेल्टा टी, ओके। ये इंस्टेंट है और उस इंटरवल के अंदर वो जो